नमस्कार साथियों साथियों बेसिक विभाग की मैं दो बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर सुनाने जा रहा हूँ। ये खबरें आपको जरूर सुनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा आपके ज़िले में शिक्षक संगठन है और हर कोई अपने आप को सरकार से मान्यता प्राप्त बताता है। लेकिन दोस्तों एक आरटीआई मांगी गई, राइट टू इन्फॉर्मेशन मांगी गई बेसिक शिक्षा परिषद से, और सचिव जी से ये पूछा गया है कि मान्यता प्राप्त संगठन कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं। पूरी जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही दोस्तों दूसरी जो खबर है वो मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो टाइम जो चल रहा है वो 8 से 2 चल रहा है। टाइम एंड मोशन 8 से 2 है और सर्दियों में 9 से 3 का होता है। लेकिन दोस्तों अब प्रधानमंत्री कार्यालय या पीएमओ ऑफिस से मांग की गई है कि ये टाइम का जो समय जो बेसिक का है वो टाइम घटाया जाए, यानी 8 से 1 किया जाए और सर्दियों में 9 से 2 किया जाए। दोस्तों माध्यमिक में यानी कक्षा 9 से लेकर इंटर तक जो बड़े बच्चे हैं उनका समय बेसिक से 1 घंटे कम रहता है, और जबकि बेसिक में छोटे बच्चे हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक, वहाँ पर साथियों बच्चों का समय 1 घंटा ज़्यादा होता है, जो कि गलत है। तीनों खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा ये आरटीआई मांगी गई है और आरटीआई आई है 29/9/2025 को। 29/9/2025 सितंबर में है। यहाँ पर मांगा गया है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, और किसने मांगी है? शुभम मौर्य, मकान नंबर 388, खिन्नी बाग, काली मंदिर, विश्वनाथ नगर, जनपद शाहजहाँपुर से ये मांगी गई है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि अपील संख्या में आपने सूचना के अधिकार तहत 4 बिंदुओं पर सूचना मांगी है। कौन कौन से वो बिंदु है जान लीजिए। पहला बिंदु नंबर 1 है यह कि प्रदेश में कितने शिक्षक संगठन हैं। तो शासन की तरफ से जो सूचना दी गई है वो दी गई है शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जो निम्न 4 संगठनों को मान्यता दी गई है। पहला है उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, दूसरा है उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, तीसरा है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद एसोसिएशन, और चौथा है वुमेन्स टीचर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि बाकी के जो संगठन है, अटेवा हो गया, उसको मान्यता नहीं है, और इसके साथ ही यूटा हो गया, यूटा को मान्यता नहीं है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, इसमें भी 2 गुट है, लेकिन ये इन्होंने नहीं बताई कि किसको। एक दिनेश चंद्र शर्मा है, एक पांडे गुट है, उसमें से किसको मान्यता है ये इन्होंने अभी नहीं बताई। चलेगा दोस्तों। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, सभी पदाधिकारियों की सूची से तो उपलब्ध कराएं। यहाँ पे पदाधिकारियों की सूची मांगी कौन संगठन चला रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया है संगठन से संबंधित पदाधिकारियों की सूची आप द्वारा रजिस्टर फार्म सोसाइटी एवं चिट्स उत्तर प्रदेश कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। चिट फंड जो कार्यालय है या रजिस्ट्रेशन जहाँ होते हैं वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसका बिंदु चौथा है, क्या यदि ये नेतृत्व करता है तो प्रेरणा लक्ष्य इन्हें ही हासिल करना चाहिए, सर्वोत्तम हाँ या ना। तो यहाँ पर जो सूचना मांगी गई है, क्या प्रेरणा लक्ष्य ये लोग भी करेंगे या नहीं, क्योंकि इनको छूट दे दी जाती है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो की गई है, केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकार के पास अभिलेखों में संरक्षित है। सिर्फ उन्हीं दस्तावेज को प्रमाण प्रति दिया जा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने कह दी कि ये आपका प्रश्न है, ये काल्पनिक है, इसका कोई उत्तर नहीं है। और चौथा पूछा गया है, क्या इनका दायित्व, देखिएगा नेतागिरी ही मात्र या शिक्षक धर्म भी है, जो अक्सर स्कूलों में ना जाकर अक्सर अधिकारियों के साथ देखे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है, क्या इनका दायित्व नेतागिरी ही करना मात्र, स्कूल जाना नहीं है। तो यहाँ पर भी दोस्तों कह दिया, जनवरी 2022 में आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करना, काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। यानी सरकार का कहना ये प्रश्न है वो जो काल्पनिक है। और यहाँ पर उप सचिव सहायक जन सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो यहाँ पर दोस्तों ये है। अब इसमें एक राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ क्यों नहीं है, तो देखिएगा दोस्तों, जैसे ही ये आरटीआई मांगेगी वैसे ही राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिसने आपत्ति दर्ज कर दी। यहाँ से दोस्तों संगठन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया और सीधे किया गया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गलत एवं भ्रामक सूचना प्रेषण करने के संबंध में। और ये दोस्तों देखिएगा क्या दिया है, बिंदु संख्या 1 के अंतर्गत मांगी गई सूचना यह कि प्रदेश में कितने शिक्षक संगठन हैं। जवाब में दी गई सूचना में मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों के नाम में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश का नाम अंकित नहीं किया गया, जबकि शासनादेश संख्या 2986/15/8/2001/3053/2001 दिनांक
13 सितंबर 2001 के द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई है। तो यहाँ पर इन्होंने, ये प्रदीप तिवारी जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, इन्होंने सीधा दोस्तों लेटर जारी किया है बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से। और आपने ऐसा कैसे कह दिया कि हमारा जो संगठन है वो मान्यता प्राप्त नहीं। इसके साथ ही राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने एक लेटर भी जारी किया है जो कि 2019 का है, 22/10/2019 का है, जिसमें सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज वो कह रहे हैं सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, जितने भी जिले हैं सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के मान्यता विषयक, यहाँ पर मान्यता की बात हो रही है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 26 सितंबर 2001 द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश भी दारुल लखनऊ को सातवें संख्या ये 13 सितंबर 2001 के द्वारा संघ के रूप में इस शर्त के अधीन मान्यता प्राप्त की गई है। उत्तर महासंघ उत्तर प्रदेश सेवा संघों को मान्यता नियमावली 1979 तथा संशोधित निर्धारित समस्त सत्रों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। कृपया शिक्षा निदेशालय बेसिक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा निर्गत उपयुक्त दिनांक 4/2/2017 के निर्देश अनुरूप कार्रवाई जाना सुनिश्चित करें। भवदीय श्रीमती रूबी उस समय सचिव थी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने ये उस समय का लेटर भी अपने साथ जारी किया है और सीधे बेसिक शिक्षा परिषद को भेजा है, जवाब मांगा है। अब दूसरी जो खबर है वो है टाइम एंड मोशन। देखिएगा दोस्तों, अभी क्या टाइम ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो कंप्लेंट आ रही है वो सुबह मौर्या ने डाली है और डेट डाली है 29/9/2025 और सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी PM ऑफिस को डाली गई है। देखिएगा क्या है सब्जेक्ट, सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार, विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त विद्यालयों के टाइम एंड मोशन के तहत एवं RT नियमानुसार समय परिवर्तन किए जाने के संबंध में यहाँ पर सूचना मांगी गई है। यहाँ पर कहा गया है कि आप RT मानक के अनुसार टाइम चेंज कीजिएगा। देखिएगा क्या कहा है उन्होंने, महोदय उपरोक्त विषय सादर अवगत कराना है। बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त विद्यालयों का टाइम एंड मोशन के तहत विद्यालयों के समय परिवर्तित करना अति आवश्यक है। टाइम एंड मोशन के आदेशानुसार 20वीं ऋतु में स्कूलों का समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का 8 से 2 बजे तक और शीतकालीन का समय 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का 9 से 3 बजे तक का होता है। जबकि बेसिक शिक्षा विद्यालयों में माध्यमिक विद्यालयों की समयावधि कम है, जबकि ये समय कोरोना काल में छात्रों के लर्निंग गैप को समाप्त करने के लिए बढ़ाया गया था, जिसे 5 वर्ष बीत चुका है। जबकि 6 माह का लर्निंग गैप की पूर्ति बहुत पहले की जा चुकी है। नई शिक्षा नीति एक तरफ विद्यालयों में छात्रों को समय को कम करने पर जोर दे रही है, तो दूसरी ओर टाइम एंड मोशन भीषण गर्मी में भी बच्चों को 2 बजे तक बिना लाइट और पंखों के रहने को मजबूर कर रही है। विद्यालयों को समय परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। बेसिक विद्यालयों में गाँव के छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं और गाँव में बिजली की अभी बहुत बड़ी समस्या है। स्कूल टाइम में लाइट न होने आने और कम वोल्टेज का सामना करना पड़ता है, जिससे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है और उनका स्वास्थ्य भी बराबर खराब होता रहा है। क्योंकि अब अक्टूबर माह में ठंड बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि अत्यधिक गर्मी अक्टूबर माह में भी होती है, इसलिए समय परिवर्तन करना अति आवश्यक है। मेरे द्वारा 30 सितंबर 2024 को लोक शिकायत संख्या, यहाँ पर संख्या भी इन्होंने 2024 में भी संख्या की थी, उत्तर प्रदेश को PG पोर्टल पर उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पर फॉरवर्ड की गई थी। शिकायत पंजीकरण संख्या इन्होंने बताई है की गई थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कृपया शिकायत में संलग्न पत्रों को देखते हुए शिकायत पर कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बाकायदा इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है और बाकायदा इनकी ईमेल ID है और इनका एड्रेस है। इन्होंने सीधा सा दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय पे मांग कर दी है कि टाइम एंड मोशन को कम किया जाए, क्योंकि माध्यमिक का कम है तो बेसिक का भी कम होना चाहिए। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है, क्या टाइम स्कूल का विद्यालय का समय कम किया जाना चाहिए? यानी मुझे कमेंट सेक्शन यूज बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।